सुप्रभात। आज हम लोग झारखंड का कला एवं संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न टॉपिक में चर्चा करेंगे। कला एवं संस्कृति में जैसे झारखंड का वास्तुकला क्या है, चित्रकला क्या है, संगीत क्या है, नृत्य क्या है, नाट्य पर्व त्यौहार झारखंड में कौन कौन से मनाए जाते हैं, मेले कहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं, ये सारी चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कला एवं संस्कृति। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। पहला प्रश्न है, वास्तुकला में कहता है नौरत्नगढ़ का निर्माण नागवंशी राजा दुर्जन साल ने कहाँ करवाया था? तो यह दोईसा में करवाया था। कहाँ करवाया था? दोईसा में। पलामू किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिला में स्थित है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। पलामू किला जो है नाम है, लेकिन पलामू किला लातेहार जिला में स्थित है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी स्थित है। चक्रधरपुर की राजवाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, तेलियागढ़ी का कहाँ स्थित है? तेलियागढ़ी कहाँ स्थित है? ये साहिबगंज में स्थित है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये रजरप्पा में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, जिसमें जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां स्थापित है, वह कहाँ स्थित है? ये रांची में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। कौलेश्वरी मंदिर स्थित है चतरा में स्थित है। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो पूरनमल के द्वारा कराया गया था। हम लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दाऊद खां की मस्जिद किस जिले में स्थित है? तो यह लातेहार जिला में दाऊद खां की मस्जिद स्थित है। GEL चर्च, क्राइस्ट चर्च यानी 1855 में स्थापित हुआ था। यह कहाँ स्थित है? तो यह रांची में ये चर्च स्थित है। झारखंड के कुछ चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जादू पटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो ये संथाल जनजाति में है। अगला है, स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी कौन सा है? कोहबर चित्रकारी। पशु पर्व से संबंध रखने वाली चित्रकारी का क्या नाम है? तो सोहराय चित्रकारी नाम है। अगला जो टॉपिक है संगीत। संगीत से हम लोग कुछ प्रश्न चर्चा करेंगे। पहला, जापी लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? जापी लोकगीत है किस अवसर पर गाया जाता है? शिकार जब करने जाता है जंगल पे, उस समय गाया जाता है। नवा अन्न अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाने वाला गीत का क्या नाम है? नोमनामा। गुप्पी यंत्र किस तरह का वाद्य है? गुप्पी यंत्र किस तरह का वाद्य है? ये तंत्री वाद्य है। टुइला किस तरह का वाद्य है? टुइला तंत्री वाद्य है। गुप्पी यंत्र भी तंत्री वाद्य है और टुइला तंत्री वाद्य है। मांदर किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो ये अवंध वाद्य यंत्र है। नृत्य से कुछ चर्चा करेंगे हम लोग प्रश्न, झारखंड के नृत्य से। छौ नृत्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? छौ नृत्य का जन्म सरायकेला में हुआ था। छौ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था? तो ये सरायकेला रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया था। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो यह छौ नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो वह छौ नृत्य है। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य है? पाइका नृत्य। कुछ नाट्य के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे जट जटिन नाट्य किसके वैवाहिक जीवन को दर्शाता है? तो ये जट जटिन को दर्शाता है। भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है? तो सामा चकेवा है। पर्व त्यौहार से कुछ प्रश्न चर्चा करेंगे। सरहुल पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व जो है चैत महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। निम्न में से कौन बेमेल है? इसमें आपको बेमेल चुनना है, यानी सरहुल, खद्दी और बाप पर्व ये एक तरह का पर्व है, त्यौहार है, और छौ जो है यह नृत्य है, इसलिए इन चारों में से छौ जो है अलग है। मंडा पर्व का संबंध किस देवता से रखा गया? तो मंडा पर्व जो है महादेव यानी भगवान शिव के संबंध रखता है। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है?
कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंड में पूछा ही जाता है प्रश्न। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो सोहराई त्यौहार है। 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार का नाम एक जनी शिकार और देसाउल्ली, ये दो त्यौहार जो है वो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ए और बी दोनों होगा, जनी शिकार और देसाउल्ली। दीपावली किस दिन मनाया जाता है? तो दीपावली जो है कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, होली किस दिन मनाया जाता है? तो फागुन महीने की पूर्णिमा को। ईद मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो साबाल की पहली तारीख को। ईसा मसीह की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला त्यौहार को क्या कहा जाता है? क्रिसमस कहा जाता है। लोहड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? ये हिंदू के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेला से संबंधित है, झारखंड के मेले से संबंधित। किस मेले का एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है? तो मंडा मेला। रथ यात्रा मेला से संबंधित मंदिर है, कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मंडा मेला कहाँ पे लगता है। रथ यात्रा मेला का आयोजन किस महीने में होता है? ये आषाढ़ महीने में होता है। सावनी मेला के लिए झारखंड का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? सावनी मेला के लिए बैद्यनाथ मंदिर देवघर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, कहता है संथाल परगना में लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता था? वह मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछेगा कि हिजला मेला झारखंड के किस जिले में स्थापित किया जाता है? तो वह दुमका जिले में। और ये किस नदी पर होता है? तो मयूराक्षी नदी पर होता है। वस्त्र आभूषण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तोलोड क्या है? तो यह जनजातीय पुरुषों द्वारा शरीर के निचले भाग में धारण करने वाला वस्त्र को तोलोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, कहता है खोंगोसो जनजाति के शरीर के किस अंग से संबंधित आभूषण है? खोंगसो जो है वो किस जनजाति के शरीर के किस अंग से संबंधित? तो ये बाल से संबंधित है खोंगसो। खान पान की बात की जाए तो माजवान क्या है? संथालों का दोपहर का भोजन को माजवान कहा जाता है। संथाल लोग जो दोपहर में भोजन करते हैं उसको माजवान कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है? जनजातियों में हड़िया पीता है, रानू पीता है, ताड़ी पीता है। ताड़ी उसे कहते हैं जो आपका ताड़ का पेड़ से या खजूर का पेड़ से जो निकलता है उसे ताड़ी कहते हैं। हड़िया ये चावल द्वारा बनाया जाने वाला पदार्थ है। और रानू भी एक तरह का पेय पदार्थ है, परंतु सूड़ी जो है वो जनजातियों का पेय पदार्थ नहीं है। अगला भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, ओ अजन्मा सुनो काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये वचनदेव कुमार है। रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो राधा कृष्ण है। घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद। झारखंड का अमृत पुत्र मरण गोम के जयपाल सिंह नाटक के रचनाकार कौन है? नाटककार का नाम क्या है? तो ये नाटककार का जो नाम है आपका सही उत्तर होगा गिरधारी राम गोंझू गिरिराज। किस भाषा के लिए ओली चिकी लिपि आविष्कृत किया गया? तो ये संथाली भाषा के लिए किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली झारखंड की एकमात्र भाषा जो है वो संथाली भाषा है। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के रचनाकार कौन है? एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का जो रचना हुआ 1915 में हुआ था। रचनाकार कौन है इसका? एनसाइक्लोपीडिया। तो इसका आपके पास ऑप्शन जो है वो फादर हॉफमैन है। क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? फादर हॉफमैन, डब्ल्यू जी आचार्य, जेसी हिटली। फादर हॉफमैन, डब्ल्यू.सी. आचार्य और जेसी हिटली और ए नोटर। तो इसका सही उत्तर होगा फादर हॉफमैन, एनसाइक्लोपीडिया का रचनाकार है। 5 परगना क्षेत्र में प्रचलित भाषा का नाम क्या है? तो पंच परगनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, कहता है झारखंड की एक क्षेत्रीय भाषा जो संपर्क भाषा के रूप में पूरे झारखंड में सभी भाषा भाषियों के बीच प्रचलित है तो वह नागपुरी प्रचलित है।
महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो ये नागपुरी के हैं। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका जिसे घर बंधु कहते हैं। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र, राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न है और जो अंतिम प्रश्न है वो झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा है? तो डेली प्रेस। तो आज का ये आपका झारखंड का प्रमुख जो प्रश्न था कला एवं संस्कृति से मैंने कंप्लीट लुसेंट का चर्चा कर चुका, और इसके आगे जो विविध इसमें चर्चा करेंगे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।